मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं तो इसी धरती का, इसी गांव का रहने वाला हूं, कलापट्टी बड़ही का। मेरा मिडिल स्कूल खोटौना बाज़ार से निकला, हाई स्कूल मेरा सिसवार बाज़ार से हुआ, बाकी की पढ़ाई मैं रांची, पटना, दिल्ली में किया। मैंने वहाँ नौकरी किया, फिर अपना व्यापार बिजनेस किया। अब मैं उसके बाद उद्योग भी लगाया मेडिकल डिवाइसेस का। एक तो मैं ईमानदार हूँ और विकास पुरुष इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपने बलबूते पे किसी बाप दादा का पहले का बिजनेस नहीं किया, अपने से सीखा और अपना बिजनेस किया। दिल्ली का एक उद्योगपति आखिर क्या देख करके झंझारपुर लोकसभा में जंप किया है? दिल्ली का उद्योगपति झंझारपुर की दशा को देख के कूदा और मेरे दिल में कहीं ना कहीं, मेरे दिमाग के अंदर में ये था कि मैं मरने से पहले, और जब तक अभी हमारी उम्र नहीं हुई है मरने की और अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, मेरे मन में था कि मैं अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूं। हमने किसी न किसी से कोई ना कोई इंस्पायर्ड होता है। मैं अपने मौसा जी, हमारे मौसा जी थे प्रोफेसर भोला साहू, MIT मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल के प्रोफेसर थे। उन्होंने हमें, जब हम तैयारी कर रहे थे इंजीनियरिंग का, पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने किसी बात पे कहा मुझे कि देखो बेटा, अपने लिए तो सब जीता है, अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, जियो तो दूसरे के लिए जियो, फिर देखो दूसरे के जीने में क्या मज़ा है और दूसरे के लिए कुछ करो। तो इसी को लेकर के यहाँ की समस्या और हमें जो इंस्पिरेशन मिला था, उसको देखते हुए हमारे दिल में, मेरे मन में, मेरे दिमाग में ये बातें कहीं ना कहीं घूम रही थी। तो मैंने कहा अब हमारी उम्र हो गई है, यही मौका है, आप मैदान में कूदो। मैं पॉलिटिक्स नहीं, आज मैं समाज सेवी के रूप में मैं यहाँ आया हूँ और मैं अगर जिताते जनता हम यहाँ में तो हमें 5 साल नहीं लगेगा, मुझे 2-3 साल में पता चल जाएगा, 1 साल में पता चल जाएगा कि मैं जो वादा किया हूँ उसका मैंने नींव रखा कि नहीं रखा। जैसे नेता बहुत सारे हैं, इसमें किसे आप अपना आइडियल मानते हैं? मेरा आइडियल एक ही आदमी है और नरेंद्र मोदी। क्यों आप पसंद करते हैं उन्हें? नरेंद्र मोदी इतनी उम्र में, मैं दिल्ली में रहता हूँ, जहाँ पर वो PM थे, वहाँ मेरा दामाद SCP लगे हुए थे। वो 18 घंटे काम करने वाले, मेरे दामाद वहाँ 20 घंटे रहना पड़ता है वहाँ के SCP को, और 1 साल नहीं 2 साल वहाँ रहे। उनका नाम है आलोक कुमार। ऐसा कर्मठ ईमानदार हमारा दामाद भी है जैसा मैं ससुर हूँ। और मोदी जी 18 घंटे काम करने पहले ऐसे बने, आज हिंदुस्तान का नाम मोदी जी के चक्कर में सबसे नंबर 1 पे है। आज मोदी जी के पीछे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, रसिया, सबसे पावरफुल कंट्री सभी उनके पीछे पीछे घूम रहा है। उन्होंने किया, उनके हर एक क्षेत्र में वो विकास करना चाहते हैं, इसीलिए, और मेरा सपना उन्होंने पूरा किया है। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के झंझारपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में। जैसे ही चुनावी प्रत्याशी का घोषणा हुआ है, यहाँ एक तरह से हम आपको जगह जगह गांव-गांव ले जाकर दिखा रहे हैं लोगों की समस्या क्या है और समस्या पर कौन सही कैंडिडेट है जो इनका समस्या का समाधान करने के लिए बेहतर कैंडिडेट हैं। हालांकि जैसे ही कैंडिडेट का घोषणा हुआ है, सभी सक्रिय होते जा रहे हैं, जितने भी मतदाता हैं। एक तरफ प्रशासनिक स्तर से ये भी कहा जा रहा है कि कैसे 70% से ज़्यादा मतदान हो और सही मताधिकार का प्रयोग हो। इस चीज़ को लेकर लगातार पहल किया जा रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि आज़ादी के बाद लगातार विकास के क्रम में भारत में ऐसा विकास होता रहा है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो बिहार नीचे से तीसरे पायदान पे है, क्योंकि अभी भी बिहार में पिछड़ापन है। जहां एक तरफ देखा जा रहा है बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो हुआ है, सड़क भी अच्छा हुआ, लेकिन जहां स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, तो बहुत ऐसी बुनियादी समस्या है जो अभी हम आपको जगह जगह पर गाँव-गाँव में जब कवरेज कर रहे हैं तो लोग हमें बता रहे हैं कि इस तरह का समस्या आ रहा है। जबकि झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से जिन सांसद को चुना गया था, 5 साल समय दिया था, लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरीके से हमने उन पर भरोसा किया था वो भरोसा पर खरे नहीं उतरे। ऐसे में लोग विकल्प भी देख रहे हैं और बदलाव भी देख रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कौन बनेगा प्रधानमंत्री को लेकर इससे पहले हमने आपको कवरेज किया था। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे पीछे लोकहित अधिकार पार्टी, इसी बैनर तले झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से इंजीनियर दिल्ली से आए हुए हैं गौरी शंकर साहू, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ईमानदार भी हैं, कर्मठ भी हैं और विकास पुरुष की यदि बात करें तो ऐसे ये अपने आप को मानते हैं। ऐसे राजनीति में तो ये नए हैं, लेकिन अपने आप को ईमानदारी के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं कि आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या, जिस समस्या को लेकर यहाँ पलायन हो रहा है,
एक तरह से देखा जाए बड़े बड़े IAS हो, IPS हो, अच्छे अच्छे जगहों पे बिहारी हैं, लेकिन फिर भी बिहारी को जहां बात किया जाता है देश के विभिन्न कोने में, तो ऐसे बात किया जाता है कि कहीं मजदूर को मंगवाना हो तो बिहार से मंगवाओ। इस चीज़ को लेकर यहाँ हमारे साथ लोकहित अधिकार पार्टी के जो बैनर तले आप देख सकते हैं, बदलेगा बिहार तो बदलेगा भारत, और नई भारत की परिकल्पना को लेकर, जैसे देश बदलने का जो परिकल्पना है, इस चीज़ को लेकर यहाँ झंझारपुर लोकसभा मैदान में इस वक्त कूद पड़े हैं और इंजीनियर हैं गौरी शंकर साहू। आइए जानते हैं कैसे बदलेगा बिहार और कैसे बदलेगा भारत। क्या लगता है प्राइवेट संस्थान को बंद कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती तो बच्चा कहाँ जाएगा? जिसके पास जो सक्षम है वो तो वहाँ पढ़ाएगा। सरकारी विद्यालय को यदि हाईटेक कर दिया जाए तो? बिल्कुल करना चाहिए। कर दिया जाए नहीं, करना चाहिए। सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल में सब कुछ हाईटेक करना चाहिए। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से तो लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है आपके बारे में? लोगों के बारे में प्रतिक्रिया तो नहीं, मेरे बारे में तो नहीं आती है। लोग मुझे देखते हैं, जब मेरी बातें सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं। और हमें तो ये दिखता है कि जो प्रेजेंट में जो MP है उनके सब विरोध है, और दूसरी पार्टी भी है उनके भी विरोध है। तो मुझे लगा कि भाई मैं तो जीत गया। मोदी के नाम पे वोट देंगे, लेकिन जीतेगा तो यही कैंडिडेट। हमारा विकास कौन करेगा? हमारा विकास मोदी करेगा क्या? नहीं। झंझारपुर लोकसभा सीट जो आप जीत जाते हैं तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? स्वास्थ्य। सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी को स्वास्थ्य, फिर शिक्षा को ठीक करूँगा। किसानों के लिए जो भी योजनाएं हैं, नहर की पानी नहीं है वो कराऊंगा। झंझारपुर लोकसभा के हमारे पूजनीय जनता, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि आपके बीच आपका पुत्र, आपका भाई एक ईमानदार, कर्मठ समाजसेवी है, उसको जिताए और आपके जितने भी दुख है वो मुझे दे दे। यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वो तो कभी देखने के लिए भी नहीं आते हैं, और हम लोगों का समस्या क्या है वो सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपके सांसद? हमारे सांसद थे हम कहे रामप्रीत मंडल। 5 साल उनके द्वारा काम से आप लोग संतुष्ट हैं? एक कुछ नहीं, कभी देखने के लिए भी नहीं आए हैं कि जो कोई है कि नहीं है। आपका नाम? विनोदानंद झा। कहाँ से आप? कालापट्टी से। अच्छा नहीं है रामप्रीत मंडल, क्योंकि झंझारपुर क्षेत्र में काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। जनता तो सब तराईमान है, लेकिन कैसे इसको टिकट दे दिया जाए, वो तो जुल्म कर दिया सरकार ने उसको टिकट दे करके। उनका घर दुर्गीपट्टी है, वहाँ तो कुछ होवे नहीं किया काम, नहीं अपना घर पे किया, नहीं जनता के बीच में कुछ किया। बिजली का अभाव रहता है, नाला का अभाव है गांव घर में, वो सब कुछ ध्यान नहीं देता है। बेरोजगारी है ज़्यादा, शिक्षा की कमी है गांव घर में, वो सब नहीं किया, कुछ भी नहीं किया रामप्रीत मंडल जी। प्रमोद कुमार साहू, बलुआ। मेरा नाम राजकुमार साहू। इतना उम्मीदवार अभी तक निखार में आया है, उसमें गौरी शंकर प्रसाद साहू जो है सो उम्मीदवार सबसे पहले शिक्षित। जनता से अपील करेंगे सब आदमी मिल करके इसको वोट दीजिए। 7 मई को यहाँ चुनाव होने वाला है, सही मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग करना और सही कैंडिडेट को चुनना ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ, मधुबनी जिला के तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।